देखिए, काफी समय मैंने यही बोल के शुरू किया, काफी समय में मोरा आपका ऊपर प्रभु दिया, आपका पोटेंशियल, आपका सामर्थ, आपका पास क्या है, आप काफी समय नहीं पहचानता, इसलिए हमारा जीवन क्या होता है, पराजय होता है। काफी समय क्या होता है, हम शैतान यही बातों को हमारे सामने हाईलाइट करता हूँ। शैतान क्या बोलता हूँ, कभी भी बाइबल का हर एक घटना में देखिए, मेरे पास आपका पास जो नहीं है वो शैतान आपका पास सवाल लेके आएगा। हालेलुया। आपका पास देखिए, जो हम कंप्लेन बोलता है क्या है, हमारा पास जो नहीं है, मतलब हमारा पास हम जो कर नहीं सकता है, आपका शून्य अवस्था, आपका एम्प्टीनेस, आपका 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 कमजोरी, उसको क्या होता है, सैतान हर समय हाईलाइट करता हो। हालेलुया। इसलिए क्या होता है, हम ये बातों को जानना है, आपका पास क्या है। जोर से बोलिए, मेरा पास क्या है। प्रभु मौसी को बुलाया, प्रभु मौसी को पूछे, मौसी का पास क्या है। हालेलुया। प्रभु नहीं बोला, पड़ोसी से कुछ लेने के लिए प्रभु नहीं बताया। हालेलुया। हाले मौसी का पास क्या था वही प्रभु इस्तेमाल किया, दाऊद का पास क्या था प्रभु वही इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या है, इधर ही बैठा हुआ हर एक जन, पुराना नियम में हम देख सकता है, काफी लोग, उन लोग का हाथ में क्या था, मौसी का हाथ में लाठी था और दाऊद का हाथ में पत्थर था। तो भी आज मेरा और आपका हाथ में प्रभु कुछ दिया है, और मैं मोरा पहचानेगा तो हमारा जीवन एक असाधारण जीवन होगा। एक साधारण जीवन के लिए, साधारण जीवन क्या है, आज एक परिस्थिति, कल एक परिस्थिति, आज एक मूड है, कल दूसरा मूड है, मूड का अनुसार, परिस्थिति का अनुसार हमारा प्रार्थना बदलता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारा क्या बोलता है, ऐसे एक जीवी होता है, उसको परिस्थिति का अनुसार उसका कलर बदलता है, उसका नाम मैं भूल गया, ऐसा कुछ ये होता है, जंतु जीवी होता है, उसका परिस्थिति का अनुसार कलर बदलता है। हमारा मसीह जीवन परिस्थिति के अनुसार बदलने के लिए नहीं, हमारा मसीह जीवन परिस्थिति को बदलने के लिए है। हालेलुया। आपका विरोध होने वाला परिस्थिति होगा, आपका विरोध खड़े होने वाला लालसा अगर होगा, तो भी उससे बदलने का शक्ति आपका पास है। जब तक आप और मैं ये सच्चाई को नहीं पहचानेगा, क्या होगा, हमारा जीवन एक पराजय होगा। शायद अब बोलेगा मैं 10 साल से खुदा में है, शायद अब बोलेगा मैं 5 साल से खुदा में है, शायद अब बोलेगा मैं बहुत खुदा का वचन को सीखा है। हालेलुया। तो भी जब तक प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाशन आप नहीं पाएगा, हालेलुया, मैं और आप सच्चाई से प्रभु के लिए खड़ा हो नहीं सकता है। हालेलुया। देखिए, मैं और खुदा में आया, हम क्या किया, विश्वास किया। सभी लोग बोलिए, हम विश्वास किया, यीशु को स्वीकार किया। जोर से बोलिए, विश्वास किया, प्रभु को स्वीकार किया। जोर से बोले, विश्वास किया, प्रभु को स्वीकार किया। और देखिए, हालेलुया, हम क्या किया, यीशु में विश्वास किया, लोगों को यीशु का वचन को आदेश देता हो, यीशु जैसा किया, हम पानी में डूब के क्या लिया, बपतिस्मा लिया। जोर से बोलिए, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और देखिए, हमारा जैसा कलीसिया में हम लोग बोल सकता है, हम पानी में भी बपतिस्मा लिया, हम आगुन से भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु बोला क्या है, मैं आगुन से बपतिस्मा दूंगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। तो हमारा मसीह जीवन में हम यीशु को पाया, उद्धार को पाया, हम पानी में मिहाने लिया, हम बपतिस्मा यीशु से जोड़ने के लिए बपतिस्मा लिया, और क्या यीशु का सामर्थ को पवित्र आत्मा से हम पाया। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्यों पवित्र आत्मा को पाया, क्यों हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया। हालेलुया। मतलब पवित्र, कुछ लोग बोलता है पवित्र आत्मा में बोलता है मुझे अच्छा लगता है, क्या केवल हमको अच्छा लगने के लिए हम पवित्र आत्मा को पाया। कुछ लोग बोलता है मैं पवित्र आत्मा में बोलता है मैं सामर्थ पाता हूं। हालेलुया। केवल सामर्थ पाने के लिए पवित्र आत्मा में अब बात करता है। हालेलुया। तो फिर उससे बढ़कर मैं मोरा हमारा जीवन को पहचानना है। प्रभु हमको, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, प्रभु हमको पवित्र आत्मा से क्या दिया, अभिषेक दिया। जोर से बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में अभिषेक दिया। जोर से बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में अभिषेक दिया। किसके लिए दिया, मेरा सामर्थ में जीने के लिए नहीं, प्रभु का सामर्थ में मैं भूमि में जीने के लिए प्रभु क्या दिया, प्रभु का पवित्र आत्मा को दिया। प्रभु क्या आत्मा को दिया, प्रभु का पवित्र आत्मा। प्रभु के यीशु का अंदर जो आत्मा था, यीशु का मृत्यु से जीवन में लेके आए, वही आत्मा प्रभु कहां दिया, मेरा वो रात का जीवन में दिया। वही आत्मा से प्रभु हमको क्या दिया, अभिषेक दिया। जोर से बोलिए, अभिषेक दिया। जोर से बोलिए, अभिषेक दिया। हालेलुया। इधर ही बैठा हुआ हर एक जन जानना है, पहचानना है,
प्रभु यीशु आपको क्या दिया है? अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, अभिषेक किया है। किसके लिए? हम कुछ गाना गाने के लिए केवल नहीं है, अन्य भाषा में खुदा को आराधना करने के लिए केवल नहीं है। प्रभु आपको अभिषेक किया। किसके लिए अभिषेक किया? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, नियुक्त करने के लिए प्रभु क्या किया है? प्रभु अभिषेक किया है। जोर से बोले, प्रभु मुझे अभिषेक किया प्रभु का काम के लिए, प्रभु का हालेलुया भलाई के लिए, क्या करने के लिए? मुझे नियुक्त करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रभु क्या किया है? प्रभु मुझे हालेलुया अभिषेक किया है। हालेलुया। तो बोलिए, प्रभु मुझे क्या किया? अभिषेक किया। प्रभु जो जिसको अभिषेक किया क्या होता है? प्रभु उसको क्या करता हूं? प्रभु उसको नियुक्त करता हूं। हालेलुया। मैं सामने के प्रभु का दास के साथ काफी समय बिताया। ऐसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, काफी बातों को बोल रहे थे, तो उसने बोला मेरे कलीसिया में काफी लोग हैं, बहुत प्रार्थना में सामर्थ्य है। वो ऐसा बोल रहे थे, मेरे कलीसिया में काफी लोग हैं वैसा 10 साल से 20 साल से उपवास में मजबूत है। तो फिर ऐसा हम लोग जब बातचीत करने के समय मैं उससे यही सवाल को पूछा, सबसे बढ़िया बात है प्रार्थना में, उपवास में जो मजबूत है, सबसे बढ़िया बात है एक सीजन में प्रार्थना में और एक सीजन में उपवास में बैठ रहे, सबसे मतलब सारे जिंदगी बैठ रहे, सबसे उत्तम बात है। तो फिर हर समय बाइबल से हमको मालूम होता है हम खुदा की उपस्थिति में जो कुछ हम करता है, खुदा हमको क्या करता है? जहां पर लोग उपवास में बैठा, जहां पर लोग प्रार्थना में बैठा, क्या है? प्रभु का अपॉइंटमेंट उन लोगों के ऊपर आता है, प्रभु उन लोगों को नियुक्त करता है। जोर से बोलिए, प्रभु नियुक्त करता है। हालेलुया। अब प्रार्थना कर रहे, अब उपवास कर रहे, खुदा के राज्य में आप जो कुछ कर रहे, प्रभु क्या करेगा? हालेलुया। अलसता से सोने वाला को प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो प्रार्थना में तैयार है, जो उपवास करने के लिए। महीना हम खास करके बोले थे अभी मिदनापुर में, एक एक दिन एक एक जन उपवास में प्रार्थना में बैठ रहे। हर एक जन को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, जहां पर हो एक सप्ताह में एक दिन निश्चय आपको उपवास में, प्रार्थना में, हालेलुया खुदा को उपस्थिति में बैठना सबसे बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जब तक एक उपवास और प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर नहीं है, क्या नहीं होगा? खुदा का जीवन हमसे प्रकट नहीं होगा। अब परिस्थिति को देख के आप डरेगा, अब मुसीबत को लेके अब रोएगा। हालेलुया। परिस्थिति के सामने रोने के लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया, ये दुनिया का लोग करता है। हालेलुया। सारे लोग, सारे दुनिया परिस्थिति के अनुसार, मुसीबत के अनुसार उन लोग चिल्लाता है, रोता है। और मैं और अब यीशु को पाया, यीशु को जीवन को पाया, और क्या पाया? यीशु का निजी आत्मा हमारे अंदर खुदा दिया। क्या है? परिस्थिति का सामने रोने के लिए नहीं, एक मिशन के लिए है। जोर से बोलिए, एक मिशन के लिए है। जोर से बोलिए, खुदा के लिए कुछ करने के लिए है। जोर से बोलिए, खुदा के लिए कुछ करने के लिए है। हालेलुया। आपको देख सकता है जहां पर लोग उपवास में, प्रार्थना में बैठा, क्या होता है? प्रभु उन लोग को नियुक्त करता है। हालेलुया। कुछ लोग पूरा सीजन में प्रार्थना किया, कुछ लोग काफी साल प्रार्थना किया। तो फिर देखिए, जहां पर आप देखिए काफी साल हो, काफी सीजन में हो, वो सीजन के बाद, वो समय के बाद प्रभु क्या करता है? कुछ कामों को उन लोगों के ऊपर भरोसा करता हूं। हालेलुया। हम बोल रहे प्रार्थना कर रहे, हम बोल रहे सब कुछ कर रहे, तो फिर आपका ऊपर प्रभु का योजना को आप पहचान नहीं सके। हालेलुया। आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु का सविशेष था, द गॉड ऑफ द बाइबल ही ऑलवेज कम्युनिकेट। हम, मेरा बाइबल का खुदा क्या होता है? हर समय बात करने के लिए चाहता हूं। किससे बात करेगा? द वन हु सी हिम डिलीजेंटली। हालेलुया। जो अलसता से उसको अन्वेषण करेगा नहीं। यिर्मयाह का भविष्यवाणी पुस्तक में ऐसा लिखा है, जो ध्यान से, पूरा दिल से उससे ढूंढेगा, पूरा सामर्थ से उससे खोजेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? उसका सामने प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु से बात करेगा। हालेलुया। तो क्या होता है? देखिए, बाइबल में 2 उदाहरण बोलने से आपको पहचान सकता है। नहम्याह का पुस्तक प्रथम अध्याय इसका 4 आयत में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? अनेक बार वचन को बताया है। नहम्याह क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया, खुदा को उपस्थिति में रोया, खुदा को उपस्थिति में बैठा। क्यों बैठा?
आपको उधर ही देख सकता है। इस्राएल का परिस्थिति को देखे, इस्राएल का दीवाल गिर पड़ा है, उसको आगुन से नष्ट किया है। हालेलुया। तो क्या हो रहे, उसको सारे दीदी से वो सारे बातों को देखा। और हालेलुया, नेहम्या क्या है, बैठा, रोया, उपवास किया, प्रार्थना किया। तो फिर देखिए, थोड़ा आगे आप पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा, जो नेहम्या उपवास कर रहे, जो नेहम्या प्रार्थना कर रहे, प्रभु क्या कर रहे, वो नेहम्या को वो काम के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज आप प्रार्थना कर रहे, आज एक बेदारी के लिए आप खड़ा हो रहे, शायद आज आप रिजल्ट नहीं देख रहे, तो फिर वो बेदारी आपका द्वारा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि आप जो प्रार्थना कर रहे, आप जो विश्वास कर रहे, आप जो उपवास कर रहे, क्या है, प्रभु दूसरा किसी से नहीं, आपका द्वारा ही प्रभु हालेलुया पूरा करेगा। हालेलुया। अपने प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय से आपको पढ़ सकता है। साधु बोल हालेलुया अंत्योक्या का कलीसिया मिलकर क्या कर रहे, उपवास में प्रार्थना में बैठा है। जोर से बोलिए, अंत्योक्या का कलीसिया मिलकर हालेलुया क्या है, उपवास में प्रार्थना में बैठा है। हालेलुया। जब प्रार्थना में उपवास में बैठा, वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा क्या किया, हालेलुया। उधर ऐसा वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा साधु पौल को, साइलस को जो सेवगाई के लिए बुलाया, वो सेवगाई के लिए उन लोगों को निगलने के लिए बोल रहे, निकालने के लिए। कौन निकाल रहे, हालेलुया, पवित्र आत्मा। हालेलुया। कलीसिया का सेक्रेटरी नहीं, कलीसिया का हालेलुया बड़ा पादरी नहीं। देखिए, पवित्र आत्मा मतलब वो कलीसिया में सबसे मजबूत कौन है, उधर ही अधिकारी लोग है, लीडर है, पादरी है, तो भी उसका सबसे बड़ा नियंत्रण लेने वाला व्यक्ति कौन है, पवित्र आत्मा है। उपवास में प्रार्थना में बैठ रहे, पवित्र आत्मा क्या कर रहे, हालेलुया, दो लोगों को जो पवित्र आत्मा योजना वो पीढ़ी में उन लोगों को ऊपर है, जो काम के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक किया है, जो काम के लिए पवित्र आत्मा नियुक्त किया है, हालेलुया, उसके लिए क्या कर रहे, अलादा कर रहे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मालूम है खुदा आपको अभिषेक किया है, आपको मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। आप इस सच्चाई को सही रीति से नहीं जानता है, आप इस सच्चाई को सही रीति से नहीं मानता हूं, हालेलुया, क्या नहीं होगा, आपका जीवन एक साधारण जीवन होगा। प्रभु का योजना ये पीढ़ी में आपका द्वारा पूरा कर नहीं सकेगा। हालेलुया। हमें सच्चाई को जानना है। प्रभु आपको बुलाया, प्रभु आपको क्या किया, जोर से बोलिए, प्रभु मुझे बुलाया, प्रभु मुझे अभिषेक किया, प्रभु मुझे क्या किया, नियुक्त किया। जोर से बोलिए, नियुक्त किया। जोर से बोलिए, नियुक्त किया। प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। जोर से बोलिए, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। हालेलुया। क्यों प्रभु मुझे नियुक्त किया है, हालेलुया, मेरे द्वारा क्या होना है, प्रभु का राज्य आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपको नियुक्त किया, प्रभु का सेवकाई आपका द्वारा पूरा होना है। प्रभु आपको नियुक्त किया, क्यों, प्रभु आज भूमि में नहीं, प्रभु स्वर्ग में है, तो फिर स्वर्ग का सारे अधिकार, भूमि का सारे अधिकार पाया हुआ यीशु क्या है, भूमि में स्वर्ग का राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु आपको नियुक्त किया है। अभी सभी लोग जोर से बोलिए, भूमि में स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु क्या दिया है, मुझे नियुक्त किया है। प्रभु नियुक्त करने का पहले खुदा क्या दिया है, खुदा मुझे अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, खुदा मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। खुदा मुझे अभिषेक किया है। इसलिए क्या होना पड़ेगा, आपका ऊपर प्रभु रखा है नियोग, प्रभु आपके लिए जो काम के लिए नियुक्त किया, मैं मोर अब क्या होना पड़ेगा, उसको पहचानना है। हालेलुया। उसको पहचानेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। उसको पहचानेगा तो क्या है, आपका सामने, आप परिस्थिति का सामने रोएगा नहीं। हालेलुया। आप मुसीबत को देख के पीछे नहीं जाएगा, आप आगे बढ़ के क्या कर सकता है, प्रभु का राज्य, प्रभु का योजना को ये पीढ़ी में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकता है। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा हालेलुया मुझे इस्तेमाल कर सकता है। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा हालेलुया मुझे इस्तेमाल कर सकता है।
जब इस सच्चाई को आप पहचानेगा, मैं आपसे बोल सकता है कोई भी आपको रुकावट कर नहीं सकता है। आपको जब आपको मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे नियुक्त किया है, ये सच्चाई जब मैं और आप सच्चा हृदय से हालेलुया हम जानेगा पहचानेगा, आपको मालूम होगा भूमि में कोई भी आपको क्या कर नहीं सकेगा, रुकावट कर नहीं सकता है। बाइबल का शुरू से अंत तक देखिए, प्रभु ने जिसको क्या किया, अभिषेक किया, प्रभु ने जिसको नियुक्त किया, प्रभु ने जोशुआ को क्या किया, अभिषेक किया, प्रभु उसको नियुक्त किया। अब प्रभु क्या बोला, तेरा जिंदगी में कोई भी तेरा विरोध खड़ा हो नहीं पाएगा। आप देखिए सच्चाई से प्रभु जो बोला ऐसा ही प्रभु का वचन को प्रभु पूरा किया। जोशुआ का पुस्तक आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, प्रभु जोशुआ से बोला कोई भी वचन क्या नहीं हुआ, नीचे गिरा नहीं है। कौन? वो प्रभु बोला है। हालेलुया हालेलुया। तो फिर उसका सामने परिस्थिति आया, उसका सामने जेरिको का दीवाल था, उसका सामने लाल सागर था, तो फिर क्या है, वो दीवाल गिर गया, लाल सागर में प्रभु रास्ता को खोला। तो क्यों? हालेलुया, प्रभु ने जोशुआ को क्या किया है, हालेलुया, अभिषेक किया, प्रभु ने जोशुआ को नियुक्त किया है। नहम्याह का जीवन को आप देखिए, कितना कठिनाई आया, कितना मुसीबत आया, सनबल्लत थोबिया हालेलुया उसको खत्म करने के लिए चेष्टा किया, तो फिर कोई भी उसको हानि करते पारे ना। क्या नो? ये स्वर्ग का परमेश्वर उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। जोर से बोलिए, स्वर्ग का परमेश्वर नियुक्त किया है। जोर से बोलिए, स्वर्ग का परमेश्वर नियुक्त किया है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको नियुक्त किया तो क्या होगा, दुनिया का कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात क्या कर नहीं सकेगा, आपको रुकावट कर नहीं सकता है। तो फिर काफी समय हम देखिए वो रुकावट को सामने, मुसीबत का सामने, क्लेश का सामने मैं और आप काफी समय क्या कर रहा हूं, हम चिल्ला रहा हूं, हालेलुया, हम रोते हुए प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। तो फिर हम सच्चाई से वचन में नया नियम में हम आएगा तो क्या है, यीशु का प्रार्थना को हम सीखेगा तो यीशु का प्रार्थना क्या होता है, रोने हुआ प्रार्थना नहीं, यीशु का प्रार्थना खुदा उपस्थिति में रोना है। तो फिर परिस्थिति का सामने हम रोना नहीं है, कठिनाई का सामने रोना नहीं है, उधर क्या है, हमारे ऊपर खुदा दिया अधिकार को लेकर हम खड़ा होना है, तूफान का मध्य में खड़ा होके आदेश देना है, वो रुकावट का सामने खड़ा होके आदेश देना है। कौन आदेश दे सकता है? जो जिसका ऊपर प्रभु का अधिकार को पहचान सकता है। कैसे खुदा का अधिकार को हम पहचान सकता है? जब हम एक प्रार्थना का उपवास का जीवन में हम मजबूत होता है। फिर से हम बोलेगा, जब एक प्रार्थना का उपवास का जीवन में हम मजबूत होता है, हम क्या कर सकता है, परिस्थिति को हम पहचान सकता है, आत्मी को हम पहचान सकता है, हालेलुया, परीक्षा को हम पहचान सकता है, परीक्षा में क्या देना है, क्या करना है, कैसे खड़ा होना है, मैं मोरा पहचान सकता है। हालेलुया। जब तक प्रार्थना को उपवास का जीवन नहीं है, हालेलुया, हम हर परीक्षा में गिर जाएगा, हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में हम क्या होगा, व्याकुल हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता हूं, प्रभु ये बातों को मेरा और आपका जीवन में ही चाहता हूं। प्रभु ये सच्चाई में और आप जाना है क्या है, यीशु मुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। यीशु मुझे क्यों अभिषेक किया है, नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट किया है। किसके लिए? यीशु का राज्य मेरा द्वारा भूमि में आगे बढ़ना है। जोर से बोलिए, यीशु का राज्य मेरा द्वारा आगे बढ़ना है। जोर से बोलिए, मैं यीशु का राज्य मेरा द्वारा, मेरा गांव में, मेरे शहर में, मेरा बंगाल में, मेरे भारत में, तो खुदा इतना स्कोप मेरे लिए आपके लिए दे रहे, दुनिया का अंत तक क्या हो सकता है, मैं मोरा यीशु का राज्य को लेके आपको जा सकता है। कोई आपको रुकावट कर नहीं सकता है। इसलिए हमको वचन से देखता है, प्रभु आपको नियुक्त किया, आपको क्या चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर चाहिए। यीशु मुझे अभिषेक किया है, तो क्या होगा, हर परिस्थिति, हर अवस्था आपका सामने क्या होगा, निकल जाएगा। तो फिर आप सामस से यीशु के लिए खड़ा हो सकता है। जोर से बोलिए, सामस से यीशु के लिए, इस जोर से बोलिए, सामस से यीशु के लिए खड़ा हो सकता है। इस सच्चाई में और आप जानता है हम कहाँ पर है,
जो दिन आप यीशु को पाया, उसी दिन से खुदा आपको कहां पर खड़ा किया है? और एक युद्ध भूमि में, यू आर इन ए वार ग्राउंड। ये दुनिया, ये वार क्या है? ये युद्ध क्या है? प्रभु का राज्य, शैतान का राज्य। ये दुनिया में दो फोर्सेस है, दो राज्य है, हम सब जानने वाला बात है। जो दिन आप यीशु को पाया, क्या हुआ? अंधकार का राज्य से, शैतान का राज्य से आप कहां पर आया? यीशु का राज्य में आया। इसलिए क्या होगा? शैतान कभी भी खुशी नहीं होता है। दो तरीका होता है। आज शैतान से काफी विश्वासी लोग, काफी लोग क्या है, अपना मसीह जीवन 10 साल 20 साल हालेलुया पार होने से भी क्या है, हम शैतान से लड़ाई करते रहता है। मतलब समस्या आता है, मुसीबत आता है, ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, ये मुसीबत है, ये बीमारी है, ये क्लेश है। जब तक आप अपना परिस्थिति से ऊपर खड़ा नहीं होगा, मैम और आप, यीशु हमको इस्तेमाल कर नहीं सकता है। दो बात होता है, एक विश्वासी लड़ाई में चल सकता है। कुछ लोग बोलता है ये परिस्थिति है पास्टर, मैं इतना मतलब कभी कभी अलग अलग लोग अलग अलग जगह से कॉल आता है प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोग, ज्यादातर ऐसा ही है, मेरे जीवन में, मेरे घर में ऐसा कुछ परिस्थिति है, ये मुसीबत है, ये क्लेश है, शायद शैतान मुझे परेशानी कर रहे हैं, ये परिस्थिति लेके आ रहे, ये मुसीबत लेके आ रहे। मतलब क्या हो रहे, हमारे जीवन को इतना प्रेशराइज कर रहे, मतलब आप लड़ाई, मतलब आपको मालूम होता है ऐसा शांति हो रहे बॉडी के अंदर, ऐसा मुसीबत हो रहे, ऐसा क्लेश हो रहे, आपका स्वामी और आपका स्त्री और आपका बच्चा जो होना है ऐसा नहीं हो रहे। मतलब आप अभी भी रेसलिंग कर रहे, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे। आज ये बात तो हमको बोल रहे, हमारे मध्य में ऐसे लोग हमारे मध्य में है। मैं बोलने का मतलब यही है, जब तक सच्चाई हम सही रीति से नहीं पहचानेगा, अब सच्चाई से क्या नहीं होगा? आजादी नहीं पाएगा। जोर से बोलिए, आजादी नहीं पाएगा। तो प्रभु क्या चाहता हूं, हम स्ट्रगल होके जीने के लिए प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता हो हमारा स्ट्रगल से हम जय पाके आपका जैसा हजारों परिवार को आप क्या करना है? आजादी देना है। जब तक आपका स्ट्रगल से, आपका परीक्षा से आप बाहर नहीं आएगा, क्या नहीं होगा? अब दुनिया के लिए, प्रभु का राज्य के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर नहीं सकता है। ये सच्चा है, यीशु आपको अभिषेक किया। ये सच्चा है, यीशु आपको नियुक्त किया। तो फिर क्या है, जब तक प्रार्थना में, उपवास में, आपका परीक्षा में, आपका जीवन का जो एक एक दिन हमारा सामने आने वाला परिस्थिति को हम प्रार्थना से जय नहीं पाने से क्या होगा? हालेलुया, हम यीशु का राज्य के लिए हालेलुया आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारा जीवन एक डिफीटेड जीवन नहीं होना है, हमारा जीवन क्या होना है? एक जय जीवन। हालेलुया, यीशु का महिमा के लिए, यीशु का योजना के लिए, मेरा वो आपका द्वारा एक पीढ़ी आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। काफी समय है, जो दिन आप यीशु को पाया, जो समय आप यीशु का, इस समय कुछ लोग बोलना सुनता है, जो दिन बपतिस्मा लिया उसी दिन से समस्या बढ़ गया। जो दिन से यीशु में आया, पहले समस्या था, शांति आया, सब कुछ आया, तो फिर क्या है? ये लड़ाई बढ़ गया। तो पड़ोसी से, परिस्थिति से, अलग अलग बातों से, मतलब लड़ाई, समस्या बदल गए। आपको याद होना है, जो दिन आप यीशु का राज्य में खड़ा होगा, उसी दिन से शैतान आपको टारगेट करेगा। क्यों? शैतान का राज्य के लिए आप सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। मैं फिर से बोलेगा, शैतान का राज्य के लिए आप एक सामर्थी व्यक्ति है, एक खतरनाक व्यक्ति है। वो आप नहीं जानता हूं तो फिर कौन जानता हो? कभी कभी मैं और आप नहीं जानता हूं तो फिर शैतान जानता हो। इसलिए क्या करेगा? शैतान तूफान को डालेगा, इसलिए शैतान बीमारी डालेगा, इसलिए शैतान अलग अलग परीक्षा डालेगा। तो फिर मैं और आप क्या करेगा? परीक्षा के सामने खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। प्रभु का वचन रोज सीखना है, उसको मनन करना है। जब तक एक विश्वासी वो नहीं करेगा, परीक्षा में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। शैतान लेके, आजकल आप देखिए बंगाल में अनेक रकम लोग गिर जाता है। शैतान लेके आता है, ये सारे दुनिया मेरा है, उसका है,
उसका नहीं, उसका बाबा का नहीं, ये क्या है? मेरे यीशु का है। हालेलुया। ये दुनिया यीशु का है। हालेलुया। शैतान उसको कैप्चर करके रखा है, उसको थोड़ा पकड़ के रखा है। तो फिर ये सारे दुनिया कौन सृष्टि किया? मेरा परमेश्वर ने सारे दुनिया को सृष्टि किया। तो शैतान लेके आएगा, बोल के आ रहे हैं ये सारे दुनिया मेरा है, मुझे थोड़ा प्रणाम करने से क्या होगा? तो धनिक हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारे बंगाल का लोग क्या होगा? जल्दी जाके तो शैतान बोल रहे, प्रभु बोल रहे, जो बोल रहे हम ध्यान से सुनता नहीं, हम केवल यही देखता, हम सुनता हूं क्या है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक घुटना टीकने से क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। आजकल ज्यादातर लोग ऐसा है, क्या मिलेगा, क्या करना है उसके लिए अभी सामने, आप विश्वास भी नहीं करेगा। मेरे पास एक जन आया, उसका बच्चा के लिए मतलब वेल्लूर में एडमिशन चाहिए, मेडिकल के लिए एडमिशन चाहिए। एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, तो वो बोल रहे थे अलग अलग ऑप्शन हो देखा, बच्चा का रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, तो बोल रहे मुझे रिकमेंडेशन पूछ के आया। तो मैं बोला देखिए हमारा तो चर्च का तो इसका रिकमेंड करने का यह नहीं है, ये चर्च का है, वो चर्च का है। मैं कुछ ना कुछ उसको डिटेल थोड़ा बता दिया। तो फिर बोल रहे मेरा लड़का अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उसको एडमिशन चाहिए। जहां पर भी मैं क्या कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। मुझे ऐसा लगा कि एक मंदिर में जाने के लिए बोलेगा तो भी थोड़ा मंदिर में जाने, एक बार प्रणाम करना है बोलने से भी वो करने के लिए तैयार है। आजकल यीशु का नाम बोल रहे, विश्वासी बोल रहे, ज्यादातर लोग अपना फायदा के लिए, अपना विश्वास को भी तोड़ने के लिए, ऐसा लोगों को खुदा कभी भी इस्तेमाल कर नहीं सकेगा। क्योंकि देखिए आपको याद होना, ये दुनिया में अपना बच्चा को हम बुरा तरीका से, गलत तरीका से जितना भी ऊंचा आपको जा सकता है। तो फिर आप सोचिए, लाखों लाखों रुपया पाने वाले लोग हैं, एक बीमारी से आपको लाख और करोड़ निकल सकता है। जो पैसा सच्चाई से आपका हाथ में नहीं आएगा, जो पोजीशन सच्चाई से आपका हाथ में नहीं आएगा, वो पोजीशन के साथ हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा डॉक्टर, अच्छा पोजीशन में हम लोग, देखिए बाहर अंदर से ये सब हम बोलेगा वो अच्छा हो गया, डॉक्टर बन गया। तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप देखेगा तो आपको मालूम होगा, जो सच्चाई से खड़ा नहीं हुआ, जो बुराई से, बुरा तरीका से, बहुत अनेक रकम तरीका से सब कुछ कर सकता है, जो चला के अलग अलग तरीका से पैसा कमा सकता है, नौकरी पा सकता है। तो फिर आप देखिए कितना लोग आजकल आंगों को खोल के देखेगा तो अपना जवानी उम्र में, मतलब ठीक से एक सैलरी हाथ में मिलने के पहले दुनिया से निकल जाता है। मतलब जो कुछ बुराई से पकड़ता है उसका साथ श्राप होता है। ये श्राप क्या है? आपको जीवन का भानो समय आप सोचेगा, उसी समय अपने आप को खत्म करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रभु का लोग, ये सच्चाई कभी भी भूलना नहीं। प्रभु ने दिया विश्वास में, विश्वास का जीवन के लिए हम क्या होना पड़ेगा, दाम देना है। तो भी सच्चाई के लिए हम क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जोर से बोलिए, सच्चाई के लिए हम खड़ा होना है। जोर से बोलिए, सच्चाई के लिए हम खड़ा होना है। ताकि क्या होगा, प्रभु का राज्य के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर सकता है। मतलब मैंने ये बातों को बोलकर हम उधर ही चले गए। क्या है? परीक्षा। शैतान अलग अलग परीक्षा को लेके हमारे सामने आता है। जब खुदा का वचन को हम नहीं जानता है, हम क्या कर सकता है, परीक्षा में गिर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में गिर जाना। इसलिए आपको ये बात तुमको भूलना नहीं। कुछ लोग आत्मा में बहुत मजबूत होता है, कुछ लोग आराधना में बहुत मजबूत होता है, तो फिर प्रभु का वचन कभी भी गहराई से पढ़ता नहीं, मनन नहीं करता है, क्या होगा, गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन, आराधना, प्रभु का आत्मा, ये सब हम क्यों क्या है, एकता से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए कुछ लोग इतना मजबूत है आराधना में, सब कुछ। मैंने शुरू से मैं बोला, जब आप एक बाइबल स्टडी, बाइबल सीरियसली सीखने का समय है, जब चर्च में आएगा, वर्शिप में आप देखेगा, आराधना में जो वजन खोलेगा वो डिस्टर्ब हो जाता, निकल जाता है, कैसे भी उसको बैठने के लिए नहीं देता। कुछ लोग देखिए सो जाता है। मैं अनेक अलग अलग जगह में देखा, हमारे मध्य में भी देखा। क्यों? शैतान इतना चला के आप 2 घंटा आप जंपिंग करके आराधना किया होगा,
तो फिर आधा घंटा का प्रभु आपके लिए रखा वचन को आप विश्वास से स्वीकार नहीं करेगा तो आपका आराधना व्यर्थ होता है। क्योंकि ये वचन क्या है, आपका हृदय को, आपका जीवन को क्या करता है, प्रभु जो बोलने वाले भविष्य के लिए आपको तैयारी करता है। हालेलुया। शायद मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने बड़ा बड़ा भविष्यवाणी शब्द को बोला, बड़ा बड़ा प्रॉमिस वायदा प्रभु से पाया, तो भी उससे पूरा होने के लिए क्या चाहिए, खुदा के वचन का जात। बाइबिल में इस एक वचन को लिखा है, जो वचन को उन लोग सुना, विश्वास के साथ उन लोग क्या है, स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्या है, वो वचन प्रबल नहीं हुआ। वचन अपना काम पूरा हो रहा है। हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सीखने के लिए, उससे मनन करने के लिए रोज हमको क्या करना पड़ेगा, समय अलग करना पड़ेगा। मैंने आखिरी समय मैंने बोला, शैतान इतना तरीका को इस्तेमाल कर सकता है। यीशु को मैंने क्या बोले थे, यीशु को 60 सेकंड में सारे दुनिया को शैतान दिखाया। मतलब इतना दुनिया का बातों को शैतान इस्तेमाल करता है। उसका मध्य में, प्रभु का वचन में, प्रार्थना में मजबूत नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मैं और आप प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकता है। और एक वचन को हम पढ़े, हम प्रार्थना करें। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक सबसे पहले हमको देख सकता है, यीशु का जीवन को हम देखेगा तो यीशु को क्या है, प्रभु ने क्या दिया। यीशु के जीवन को आप देखिए, छोटा से कहांबर था। यीशु को जैसे यहूदी का नियम में सब कुछ उन लोग किया, तो कि समय समय में आपको देख सकता है यीशु उधर से बदल गया, निकल गया। अब देखिए यीशु का जीवन को आप देखेगा तो छोटा से यीशु बड़ा हो रहे, तो फिर यीशु जहां पर जो कुछ जो जगह में था उधर कुछ भी नहीं हो रहे। केवल एक ही बात आपको मालूम होगा, यीशु बहुत छोटा था, तो फिर क्या था, जो ज्ञानी लोग के सामने भी वो सामर्थ से बात कर रहे हैं, वो यीशु के बारे में देख सकता है। तो यीशु जब तक प्रभु का अभिषेक नहीं पाया, अब देखिए यीशु से कुछ चंगाई आपको देख नहीं सकता है, यीशु से कुछ सामर्थ्य काम, अलौकिक काम आप बाइबल से देख नहीं सकता था। मतलब यीशु को सारे बातों को अलग किया, कहाँ से अलग किया, जब प्रभु का आत्मा उसका ऊपर आया। जोर से बोलिए, प्रभु का आत्मा उसका ऊपर आया। मतलब प्रभु का आत्मा उसका ऊपर आने के पहले भी वो क्या कर रहे थे, प्रचार किया, सब कुछ किया। तो फिर जब प्रभु का अभिषेक उसका ऊपर आया, उस दिन से उसका जीवन, उसका सारे बात क्या हो गया, बदल हो गए। इसका मतलब क्या है, जो दिन प्रभु ने उसको अभिषेक किया, उसी दिन से प्रभु क्या किया, उसको अपॉइंटमेंट किया, उसको नियुक्त किया। तो उसका पहले खड़ा ना हुआ। वही मैं बीच में मैं बोल रहे थे, क्या है, लूका का सुसमाचार 4, इसके बाद ही हम इधर आएंगे। लूका का 4 में क्या लिखा है, यीशु प्रभु का पवित्र आत्मा क्या किया, यीशु को मरुभूमि में लेके गया। जोर से बोलिए, मरुभूमि में लेके गया। जोर से बोलिए, मरुभूमि में लेके गया। क्यों, प्रभु उस मरुभूमि में जाने के बाद यीशु के ऊपर अभिषेक आया, पवित्र आत्मा आया? नहीं, उसका पहले आपको देख सकता है, क्या है, जब यीशु बपतिस्मा होके जब बाहर आ रहे, जहन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा होके यीशु बाहर आ रहे, क्या है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में क्या है, यीशु के ऊपर आके बोला, ये मेरा बेटा है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। उसी दिन से प्रभु का पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया। पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आने के बाद सबसे प्रथम पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, जो आत्मा उसका ऊपर आया वो आत्मा क्या है, परीक्षा करना है, ये सच्चा है, ये आत्मा का साथ चलने के लिए ये यीशु तैयार है क्या, मरुभूमि में लेके हमको देख सकता है। शैतान यीशु को परीक्षा कर रहे। काफी समय मेरा और आपका जीवन में क्यों परीक्षा हो रहे, क्यों मरुभूमि हो रहे, यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता हो। इसलिए क्या है, यीशु अलग अलग परिस्थिति को अनुमति देता है। कुछ परिस्थिति, कुछ मुसीबत, कुछ बीमारी प्रभु अनुमति देता है। प्रभु नहीं देता है, शैतान को अनुमति देता है। क्यों प्रभु अनुमति नहीं देता है? आयुब का पुस्तक में क्या लिखा है, आयुब का चारों पास प्रभु ने क्या है, खैर रखा है। शैतान बोल रहे, आयुब का चारों पास प्रभु ने खैर रखा है। शैतान आयुब का बाड़ी का सामने भी आ नहीं पाया, तो फिर प्रभु क्या दिया, अनुमति दिया। कभी प्रभु
परीक्षा को अनुमति देता है। क्यों? आपका ऊपर प्रभु दिया अभिषेक तेज से इस्तेमाल होने के लिए क्या चाहिए? उसको परीक्षा करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मरुभूमि अनुमति देता है, प्रभु ट्रायल अनुमति देता है। क्यों? आपका ऊपर प्रभु दिया अभिषेक क्या होना पड़ेगा? परिस्थिति से जय पाना है। हालेलुया। शैतान से जय। मैंने हर समय बोलता, एक विश्वासी, एक प्रभु का दास क्या है? 3 बातों में क्या होना पड़ेगा? जय पाना है। क्या है? सबसे प्रथम अपने शरीर से जय पाना है, दुनिया से जय पाना है। हालेलुया। शैतान से जय पाना है। परीक्षा किसके लिए है? शरीर से जय पाने के लिए, शैतान से जय पाने के लिए, दुनिया से जय पाने के लिए। ये तीनों बातों में यीशु देखिए तीनों परीक्षा में जय पाया। आपको देख सकता है यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आ रहे। यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हालेलुया कहां पर गया? सिनागोग में गया। यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में गलीला में गया। यीशु जहां पर गया क्या हो रहे थे? क्या हो रहे थे? आप बोल सकते हैं चिन्ह चमत्कार। चिन्ह चमत्कार बड़ा बात नहीं, बात यही है जो बाप के लिए यीशु को नियुक्त किया वो काम पवित्र आत्मा यीशु का द्वारा पूरा करे। जिशायो 61 हम लोग को सब जानने वाला वचन है। इसका प्रथम आयत में एक ही बात आपको लूका में भी देख सकता है। इधर ऐसा लिखा है यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी शक्ति, स्पिरिट ऑफ द सॉवरेन लॉर्ड इज ऑन मी, प्रभु का आत्मा मेरा ऊपर है। यीशु बोले बिकॉज द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड मी, खुदा ने मुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, खुदा ने मुझे अभिषेक किया है। ऐसे सारे बातों को कब बोल रहे आपको मालूम है? 30 साल तक यीशु नहीं बोला। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसका ऊपर आया, जब वो परीक्षा में जय पाया। ये वचन को देखिए, ये जिशाया को भविष्यवाणी कर रहे, मतलब यीशु आने के पहले प्रॉफेट भविष्यवाणी कर रहे, यीशु के बारे में लिखा है। तो एक ही वचन आप देखिए लूका सुसमाचार में लिखे, यीशु मंदिर में खड़ा होके, यीशु क्या है? मंदिर के कानून है, एक तरीका है। तो फिर वो तरीका से नहीं, यीशु जिशायो मतलब आपको पुराना तरीका देखने से वो सिनागोग में जिशायो को भविष्यवाणी नहीं, उन लोग का एक तरीका होता है उन लोग सिनागोग में पढ़ने के लिए। तो फिर सारे तरीका को तोड़कर यीशु केवल एक ही भविष्यवाणी शब्द को लिया। यीशु का बारे में क्या लिखा है? जोर से बोलिए, यीशु का बारे में क्या लिखा है? यीशु खड़ा होके क्या बोल रहे थे? खुदा ने मुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। किसके लिए अभिषेक किया है? हालेलुया, टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज। ये सुसमाचार क्या है? दरिद्र लोग से सुसमाचार बताने के लिए। क्यों दरिद्र लोग को सुसमाचार चाहिए? दारिद्र्य, पॉवर्टी क्या नहीं, प्रभु का योजना नहीं। जहां पर प्रभु का सुसमाचार दरिद्र लोग के पास पहुंच गया, उनका जीवन क्या वो क्या होता है? वो मसीह में धनिक होता है। वो हालेलुया, प्रभु का सुसमाचार क्या है? गरीबी। आप यीशु को पाया, कितना भी साल हो, हालेलुया, आप गरीबी में बैठना मेरा प्रभु का इच्छा योजना नहीं है। प्रभु का सच्चाई में प्रभु आपको देने वाला सारे बातों में उत्तम भाग प्रभु में, प्रभु का राज्य में आप बोझने वाले व्यक्ति होने से, प्रभु देने वाले सारे बातों में प्रभु के लिए अलग कर रहे, प्रभु के लिए विश्वास से खड़ा होने वाला व्यक्ति होने से आप दरिद्र अवस्था में नहीं बैठेगा। यह सुसमाचार क्या करता है? दरिद्र व्यक्ति को धनिक बनाता है। जोर से बोलिए, धनिक व्यक्ति को। हालेलुया। इसलिए आप देखिए जो बाड़ी में सुसमाचार आया, मैंने हमारा देश में तो बहुत देख सकता है, जो बाड़ी में मतलब बारिश का समय पानी भी अंदर घुसता है। आजकल देखेगा तो बाड़ी परिवार सब बदल गया, बहुत परिवर्तन, बहुत प्रभु ने बहुत आशीष किया। मैं सामने जब गुजरात गया, मैंने देखा लगभग उधर का प्रभु का दास बोल रहे थे, लगभग 50 साल उम्र का है, राजू थॉमस बोल के एक प्रभु का दास, वो बोल रहे थे 55 साल के पहले का प्रभु का दास जब इधर ही आया, इधर पूरा दारिद्र था, लोग के पास कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल से उन लोग का जीवन चल रहे थे, किसी सरकारी नौकरी में कोई भी लोग नहीं था, इधर ही पूरा जंगल था। तो फिर मैं जब गया, हम लोग जब आखिरी साल गया, हम लोग जो बाड़ी में रुका, ऐसा बाड़ी हमारे देश में भी नहीं, ऐसा मतलब 2 तला 3 तला सबसे बढ़िया मतलब बाड़ी
बढ़िया सुविधा, जैसा गांव के अंदर इतना बड़ा सुविधा सब, तो उसी समय प्रभु का दास बोल रहे थे, प्रभु का सुसमाचार ये गांव को बदल दिया, प्रभु का सुसमाचार ये देश को बदल दिया। मतलब जो बाड़ी में प्रभु का सुसमाचार को पाया है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। आज एक एक बाड़ी में एक एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अच्छा पोजीशन में, अच्छा पोस्ट में प्रभु का लोग आज है। इसलिए क्या हो रहा है आपको मालूम है, उधर का नियम तरीका देखने से बहुत रुकावट है। आप एक जन को बोई दे नहीं सकता है, बाइबल दे नहीं सकता, तो फिर प्रभु का राज इतना सामस से काम हो रहे, तो फिर उधर का एक एक मीटिंग में 1000 10,000 लोग इकट्ठा होता है। क्यों? बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभु का लोग अधिकारी होके अलग अलग पोजीशन में प्रभु खड़ा किया है। हालेलुया। मतलब प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु क्या है, उन लोग को अभिषेक किया। दरिद्र लोग था तो फिर आज उन लोग दरिद्र नहीं है। हालेलुया। उन लोग गरीबी था तो फिर आज प्रभु के लिए, धनिकों के प्रभु का महिमा के लिए प्रभु क्या कर रहे, इस्तेमाल कर रहे। देखिए, गॉड हैज सेंट मी टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड, जो टूटा हुआ हृदय है उसको क्या है, सही करने के लिए। तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, जब तक हम गरीबी में बैठेगा, कैसे हम दूसरा को सुसमाचार को दे सकता है। हालेलुया। गरीबी बोलने से आप कभी भी मत सोचिए आपका पॉकेट में पैसा नहीं, आपका बाड़ी का अवस्था, आपका बाड़ी छोटा है, ये नहीं गरीबी। गरीबी बोलने से इट इज द आपका माइंडसेट है, आपका मन का बात है गरीबी। जब प्रभु को आप स्वीकार करेगा, प्रभु का राज्य का माइंडसेट आपका ऊपर आएगा, आस्ते आस्ते आपका परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। जब आपका भरोसा खुदा पर है, खुदा का राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु के लिए सच्चाई से खड़ा होता है, प्रभु आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, परिस्थिति को बदलेगा। देखिए, टूटा हुआ मन को क्या करना है, हालेलुया, हालेलुया, टू बाइंड अप, उसको सही करना है। कौन कर सकता है? काफी समय अपने आप को देखिए, आपका मन टूटा हुआ है, आप कैसे दूसरा मन को सही कर सकता है? अपना परिवार में अशांति है, हम कैसे दूसरा को हम शांति तो बोल सकता है? हम बोलते हैं शांति का सुसमाचार है, हम बोलता है सब कुछ है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर आपका पड़ोसी जब देख रहे, आपका बाड़ी के अंदर तो सब कुछ नहीं देख रहे, आपका बाड़ी के अंदर अशांति देख रहे, आपका जीवन से बदलावत परिवर्तन नहीं देख रहे, क्या होगा? इसलिए याद कीजिए, यीशु आपको क्या किया, अभिषेक किया। इसके लिए ये सुसमाचार दरिद्र के सामने पहुंच सकता है, जो टूटा हुआ है उसका मन को ठीक कर सकता है, जो गुलामी में है उसको क्या करना है, आजादी, प्रोक्लेम फ्रीडम फॉर द कैप्टिव। जो सैतान पाप का गुलामी में, कर्चादार का गुलामी में, बीमारी का गुलामी में डाला है, आप जाके क्या कर सकता है, आपका ऊपर प्रभु ने दिया अधिकार से क्या कर सकता है, जो बंधन में है उसको बंधन को खोल सकता है। कौन खोल सकता है? आज मेरा आवाज को सुनने वाले आप खोल सकता है। उसके लिए एक विशेष पादरी आने के लिए आप अबेका करेगा तो आप सच्चा सुसमाचार को पाया नहीं। जो दिन न प्रभु का अभिषेक को पाया, आपका ऊपर प्रभु क्या दिया है, अभिषेक किया है। किसके लिए? मेरा द्वारा मेरा देश आजादी होना है, मेरा द्वारा। जब तक ये सच्चाई आप नहीं जानेगा, उसमें खड़ा नहीं होगा, सैतान आपको परेशानी करेगा। प्रभु की योजना क्या है? और आगे 2 वचन को पढ़ने से आपको मालूम होगा, हम जल्दी पढ़कर आगे जाएंगे। देखिए, त्रिवचन में ऐसा लिखा है, दरिद्र के पास सुसमाचार पहुंचना है, टूटा हुआ मन को सही करना है, जो गुलामी में है और जो प्रिसन में है, क्या है, अंधकार का गुलामी में है, उसको क्या करना है, खोलना है। कौन खोल सकता है? केवल मैं और आप। बंगाल में कितना परिवार गुलामी में है, कितना परिवार। देखिए, आप प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होना चाहे, सबसे प्रथम प्रिंसिपल यही है। आप कितना बार आपका परिवार के लिए, आपका पड़ोसी के लिए, आपका देश के लिए आप रोया? सबसे प्रथम प्रभु आपको इस्तेमाल करना है। नहम्या परिस्थिति को देख के आराम से खा के पी के सोया नहीं। उसको खाने के लिए कमी नहीं था, उसको अच्छा पोजीशन था, सब कुछ था, तो फिर वो खाया नहीं, पिया नहीं, रोते हुए खुदा को बस्ती में है। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा?
मैं आपका जीवन को देख के बोल सकेगा, आपको ऐसे के लाइफ स्टाइल है, प्रभु का बोझ जो देख रहे, मेरा बंधु लोग नष्ट हो रहे, आप देख रहे मेरा पड़ोसी लोग नष्ट हो रहे, मेरा देश कितना परिवार को कैंसर लेके सैतन परेशानी कर रहे, कितना परिवार को सैतन गुलामी में रखा है। आपका अंदर क्या है? एक बोझ, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए, और खुदा और मुझे इस्तेमाल कर, ऐसा कौन खुदा को बस्तुदी में प्रार्थना करने के लिए एक बोझ है, प्रभु उसको क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। याद करें, प्रभु आपको अभिषेक किया किसके लिए? अपना कंफर्ट में बैठने के लिए नहीं, प्रभु के लिए आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। प्रथम जॉन 3:8 में ऐसा लिखा है, द सन ऑफ मैन अपीयर्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। यीशु भूमि में प्रकट हुआ किसके लिए? शैतान का काम को नष्ट करने के लिए, विनष्ट करने के लिए। क्यों प्रभु आपको भूमि में रखा है? यीशु का बदल प्रभु आपको भूमि में रखा है। यीशु जो काम को किया वही काम पूरा करने के लिए प्रभु आपको भूमि में रखा है। हालेलुया। यीशु जो किया इसका अलावा कुछ सेवकाई हमारा ऊपर नहीं है। यीशु क्या किया? शैतान का समस्त कामों को विनष्ट किया। आज रात आपको बोल सकता है, प्रभु आपको अभिषेक किया। क्यों? केवल हालेलुया अपना कंफर्ट में बैठने के लिए नहीं, शैतान का काम मेरा देश में, मेरा बॉडी में, मेरा परिवार में, मेरा चारों पास, उसको नष्ट करने के लिए खुदा मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। वो परेशानी देख के डरना नहीं, वो मुसीबत देख के दूर से खड़ा होना नहीं। आपका ऊपर प्रभु क्या दिया है? अधिकार दिया है, अभिषेक दिया है। देखिए, हम देख सकता है दुनिया का एक, मैंने अनेक बार बोला, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? एक बड़ा, जितना भी बड़ा गाड़ी हो, बड़ा ट्रक वगैरह, आप देखिए, पुलिस छोटा, बहुत छोटा हो सकता है, तो फिर क्या है, उसको उसका अधिकार के सामने क्या होगा? बड़ा गाड़ी रुक जाता है। ऐसा आपका ऊपर प्रभु दिया अभिषेक का सामने। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, अभिषेक क्या करता है? सारे बंधन को तोड़ देता है। प्रभु का अभिषेक क्या करेगा? सारे बंधन को तोड़ देता हूं। क्यों आप वो परिस्थिति से बाहर नहीं आ रहे? वो परिस्थिति से, वो मुसीबत से, वो बीमारी से, आपका अभिषेक को पहचानो। मुसीबत को मत देखो, बीमारी को मत देखो, रुकावट को मत देखो। आपका अभिषेक में आप जब आगे बढ़ेगा, वो बीमारी आपसे दूर हो जाएगा। जहां पर खुदा का अभिषेक प्रकट होगा, शैतान का काम खड़ा हो नहीं सकता है। हालेलुया। एक बाड़ी में दो राज्य हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति का जीवन में दो राज्य का अधिकार नहीं हो सकता है। आप खुदा के राज्य में है, आपको क्या करना पड़ेगा? शैतान के राज्य को भगाना पड़ेगा। तो भी काफी समय कि हम खुदा के राज्य में है, हम प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में मजबूत नहीं, क्या होगा? आप भगा नहीं पाएगा, वो आपको भगाएगा। आज ज्यादातर वैसा हो रहे, समस्या को लेके एक जगह से दूसरा जगह, एक प्रार्थना से दूसरा प्रार्थना सभा, शायद उधर ही चेष्टा करेंगे, वो पास्टर का पास चेष्टा करेंगे, इधर ही चेष्टा करेंगे। आपका जिंदगी को शैतान ऐसा बर्बाद करेगा। आपका उत्तर कहां पर है? आपका अंदर है। प्रार्थना में, विश्वास में, उपवास में, यीशु को बस्तुदी में अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार होगा तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। ये जीवन छोटा सा जीवन है। ये जीवन को प्रभु क्या करना चाहता हूँ? इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसीलिए लूका 4:10-19 में यीशु बोला, मैंने क्या दिया है? अधिकार दिया है। आजकल कुछ लोग रात में साफ को देख रहा हूँ, परिस्थिति को लेकर डरता हूँ, तो यीशु क्या बोला? हमें तुम्हारे क्या अधिकार दिए थे? साफ का ऊपर, साफ तुझे कुछ कर नहीं सकता है। स्वप्न देखे कुछ लोग डर जाता है। क्यों? आपका अधिकार में आप खड़ा नहीं, आपका प्रार्थना में आप खड़ा नहीं, आपका जीवन में आप खड़ा नहीं। यीशु क्या बोला? कुछ लोग बोले शैतान मुझे परेशानी कर रहे। अब क्या गल्प बोल रहे, क्या कहानी बोल रहे? बाइबल में क्या लिखा है? लूका 10:19 में क्या लिखा है? यीशु बोल रहे, मैंने क्या दिया? साफ के ऊपर, बिछुआ के ऊपर, शैतान का समस्त अधिकार के ऊपर क्या दिया है?
अधिकार दिया है। और यीशु और एक बात भी साथ साथ लिखा है हमारे लिए। यीशु लिखा कुछ भी अपना जीवने हानि करते पारे ना, मतलब सारे अंधकार का दुनिया, सारे अधोलोक का भाटक सैतान अपना पूरा सामर्थ, मतलब अपना हेड ऑफिस से पूरा लोग को लेके आने से भी, सारे जादू टोना लोग को इकट्ठा करने से भी क्या है, यीशु में विश्वास करने वाले एक जन का जीवन को हानि कर नहीं पाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास के शक्ति को आप पहचानना है, जो विश्वास में प्रभु आपको खड़ा किया है। यीशु का वचन में देखिए, मैंने आपको क्या बोला, 3 बातों को फिर से बोलकर हम प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, यीशु मुझे अभिषेक किया है, यीशु मुझे नियुक्त किया है। जोर से बोलिए, यीशु मुझे अभिषेक किया है, यीशु मुझे नियुक्त किया है। किसके लिए? मेरा द्वारा यीशु का राज्य भूमि में स्थापित होना है। मेरा द्वारा मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे देश में क्या है? यीशु का राज्य स्थापित होना है। शैतान का राज्य का काम देके मैं और आप क्या कर रहे? आज मेरा सवाल वही है, उसको रुकने वाले शक्ति आपका पास है। आपका पड़ोसी बाड़ी को शैतान जो नष्ट कर रहे, आपका देश में शैतान जो नष्ट कर रहे, हालेलुया, जो गुलामी में अंधकार का काम पर शैतान कर रहे, तो भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? प्रार्थना में खड़ा हो जाओ, उपवास में खड़ा हो जाओ, प्रभु ने दिया अधिकार को पहचान कर प्रभु को वचन को घोषणा करो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु अधिकार दिया है। और एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करें। मार्क सुसमाचार 16 अध्याय इसका 17 में यीशु बोला, ये चिन्ह आपका पीछे पीछे होगा। यीशु किसको देखे बोल रहे? जो विश्वास करेगा। मतलब यीशु का राज्य में जो साधारण एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा, उसको यीशु बोल रहे, तू क्या करेगा? भूत को निकाल देगा। तो क्या करेगा? नया भाषा बोलेगा, बीमारी को चंगा करेगा। यीशु किसको बोल रहे? जो विश्वास करेगा यीशु का नाम है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वास के बारे में आज नहीं बोला, मैं बोला यीशु आपको अभिषेक किया है, यीशु आपको नियुक्त किया है। तो आप सोचिए, केवल विश्वास करने वाले एक जन के ऊपर क्या है? शैतान का सामत के ऊपर अधिकार है, बीमारी के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। तो मेरा और आपको जो खुदा आपको नियुक्त किया, जो खुदा आपको अपॉइंट किया, आपका अधिकार कितना बड़ा है। हालेलुया। मैं और आप अपना अधिकार को नहीं पहचानेगा तो क्या होगा? शैतान आपको परेशानी करेगा। शैतान आपको बार बार, मैं और आप क्या होना पड़ेगा? अपने पोजीशन में, प्रभु दिया पोजीशन में मैं और आप खड़ा होने के लिए तैयार होगा तो आपका द्वारा हजारों, इधर ही बैठा हुआ एक एक जन का द्वारा हजारों हजारों आजादी आपका द्वारा होगा। हालेलुया। आज हम मिलकर प्रार्थना करें, यीशु का हाथों पर अपना जीवन को समर्पण करें। यीशु को बोले, यीशु मुझे हालेलुया अभिषेक किया है। खुदा मैं जानता हूँ आप मुझे अभिषेक किया है, आप मुझे हाल नियुक्त किया है। रास्ते के राबंतना रगल खबर अगर समदर जन गलकना अरबना रसीदिनी, सुसमाचार मेरा द्वारा दरिद्र लोगों के पास पहुंचना है। और राबा कुछ लोग डेस्टिनी को बदलने के लिए प्रभु आपको रखा है, भाई और बहन, वो परिवार का, और राबा साथाला राधना, वो श्राप आप जब वो परिवार में पाव रखेगा, उसी दिन से वो परिवार का श्राप टूट जा रहे। आप जो दिन राशि खल ब्रोहोसी आपका अधिकार को जानकर वो बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा, काफी साल से उसको बांध लिया बंधन यीशु का नाम से टूट जा रहे। रास्ते थे आप किसके लिए अपेक्षा कर रहे? क्या बात तुम के लिए अपेक्षा कर रहे? यीशु आपको बुला रहे, पवित्र आत्मा आपको बुला रहे। शाल ब्राथुरा बार्थना हल ब्रखतुनी हल ब्रहस्तना जगासी यादना। जीवन का परीक्षा में यीशु आपका जीवन को तैयार कर रहे। परीक्षा को बड़ा मत देखो, परेशानी को मत देखो, बड़ा मत देखो, यीशु को देखो। शाल ब्राथाला जाना धारा 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 धारा
धारा धारा। यीशु का वचन को सुनकर पीटर चलने पाए पानी के ऊपर। आल बरासा था, पानी को देख के आप क्यों डर रहे? पानी के ऊपर चलने का अधिकार आपका ऊपर है। लासे ठेने आगुन को देख के क्यों आप डर रहे? आगुन को बंद करने का अधिकार आपका ऊपर प्रभु दिया, अभिषेक में है। लारते निकल खबर है संदर जना। कुछ लोग पवित्र आत्मा तेज से अपना अभिषेक में इस्तेमाल करना चाहता हूं। शाल ब्राखा था ना, रासा चाला था ना, खारा बासा था ना। अब प्रार्थना में गहराई में प्रार्थना के लिए आपका जीवन को समर्पण करेगा तो शाबा रा था ना, रिखा ला था ना। एक सीजन में सैतान जो परेशानी आपको किया, वो बीमारी, वो परिस्थिति, वो मुसीबत, उसका ऊपर आप अधिकारी होके हजारों हजारों को आजादी देने के लिए पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता हो। शुडा लबरा कतुरा मर्तना शबलबरबधना। आपका पास क्या नहीं है, दूसरा का पास क्या है, उसको देख के लिबार्तन निराशा में बैठना नहीं। आपका पास क्या नहीं है, दूसरा पास क्या है, उसको देख के कंप्लेन बोलने का समय नहीं। आपका पास खुदा क्या दिया है, उसके लिए धन्यवाद करके शुरू करो। धन्यवाद करना सीखो। रासा चाला बार्थाना रखा था ना, अरबाना सथाला दिखाला बा रखा था ना, शालब्रा धूरा बार्थाना धन्यवाद का प्रार्थना में स्वर्ग खोल जाता है। धन्यवाद का प्रार्थना में प्रभु का महिमा उतर जाता है। शाल ब्रेखी मार्थना अरबना जिगल ब्रहस्तिया लमार्थन गल खबर गजुरा बर्थना रिगल खबर समदर चसिया। अब निराशा में बैठने वाला, बैठने का व्यक्ति नहीं, आप अधिकारी है। एक पीढ़ी के लिए प्रभु आपको बुलाया है। शाल ब्रेखे रे मारा सठला रखा सठला ओ राबा बाका रखा था समदरा। मौसी का जीवन में हम देख सकता है, एक सीजन में वो शरीर में लड़ाई की है। ओ राबा सतना, वो शरीर में लिबा गुस्सा होके एक जन को मारा, गुस्सा होके और शरीर का तरीका से किया। तो फिर दूसरा सीजन में आप देखिए प्रभु उसको परिवर्तन करके रसे थे, उनका सामस से नहीं, प्रभु का सामस से वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो फिर प्रभु का सामस से प्रभु उसको खड़ा किया। उड़ा बरखा नबा समदर। प्रभु में भरोसा करो, अपने शरीर में भरोसा मत करो। अपने शरीर में कुछ भलाई नहीं है। शाल ब्राथाला दाना। पवित्र आत्मा का नियंत्रण में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का अगुवाई को प्रतिदिन प्राप्त करो। शाल ब्राथाना कलकना। उपवास में प्रार्थना में अपने शरीर को नियंत्रण करो। अपने शरीर का अभिलाषों को पूरा मत करो, आत्मा का अभिलाषों को पूरा करने के लिए जैसा साध बोला, मैं मेरे शरीर को दंडन करता हूं। राजसाधान उपवास और प्रार्थना आपके शरीर को डिसिप्लिन करना है। आपका गुस्सा से अपना बुरा तरीका से बाहर आना है। उपवास में खुदा को उपस्थिति में रोते हुए प्रार्थना कर, यीशु आपको परिवर्तन करेगा। शाल ब्राखाला बाथाना शुढ़ा राबा कारा बाला धारा धारा। जो परिस्थिति से अब शरीर से लो बाहर आ नहीं सकता है, वो उपवास में प्रार्थना में यीशु का समूह में आइए। रे से टे रे रे रे। प्रभु का लोग काफी समय उपवास कितना सामर्थ्य है आपको मालूम है। आपको मालूम है शैतान के राज्य में सबसे ज्यादा वेपन होके लोग इस्तेमाल करता है उपवास। अब देखिए मंदिर में जाने वाला और मुस्लिम लोग देखिए पानी नहीं, अपना अपना क्या बोलेगा सलाइवा भी नीचे नहीं करता। तो फिर आपको मालूम है उन लोग कितना बुरा तरीका से कितना सामर्थ काम करता है। प्रभु मेरा और आपका जीवन को बुलाहट दे रहे। शाल ब्रखूरा व सिकिरी माल ब्रहस्तल चसियाल प्रार्थना अधिकारी होके खुदा के लिए खड़ा होना है। शाल ब्रिखारा व सतल ब्रा सतना हो रहा खाता। पवित्र आत्मा का नियंत्रण में शारीरिक अभिलाषों का जय पाके पवित्र आत्मा का नियंत्रण में अपने जीवन को समर्पण करे। शाल ब्राखाना, क्योंकि प्रभु आपको शाल ब्राथार कलकन अभिषेक किया, प्रभु आपको नियुक्त किया ताकि आपका द्वारा शैतान का समस्त का नष्ट होना है। आपका परिवार में फिर से शैतान का काम प्रकट नहीं होना है। अब घुटना टीकने के लिए तैयार है, प्रार्थना के लिए तैयार है, आपका अधिकार को पहचानने के लिए तैयार है। खुदा का अभिषेक में वो अभिषेक सारे बंधन को तोड़ देता है। शाल ब्रथ anointing will break every yoke in Jesus name.
अभिषेक सारे बंधन को तोड़ देगा। खुदा का शाल ब्रखारा बसतला रतिनी हल्ब्र हस्तना, प्रभु ने आपको नियुक्त किया, वो सच्चाई में अब खड़ा होगा। परिस्थिति बदल जाएगा, सीजन बदल जाएगा। अब यीशु के लिए चमकने के लिए शाल ब्रखूरा बाथाला जा रहा था ना, शाल ब्रखूरा, वो फरीका का सीजन निकल गया यीशु सामत से। प्रभु आप यीशु को इस्तेमाल कर रहे हैं। शाल ब्राथाना कभी भी दुनिया नहीं देखा ऐसा साधारण सेवक आई, यीशु का द्वारा सारे दुनिया देखा। क्यों? वो परीक्षा में हो रहा शरीर से, राबा दुनिया से, राल बना सैतान से जय पाके यीशु के लिए खड़ा हो गया। परीक्षा में गिर गया है, यीशु से बोले यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे सहायता कर। शाल ब्रखूरा बा सतना, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो आपको सहायता करेगा, जय पाने के लिए सहायता करेगा। यीशु हम मिलकर आज रात आपका चरणों में हमारा जीवन को और एक बार समर्पण करता है, एक साधारण जीवन के लिए नहीं, प्रभु आपका बुलाहट को पूरा करने के लिए हर एक जन को सहायता कर। पवित्र आत्मा अब ऐसे के पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं, वो केवल यीशु का सामत में, यीशु का शक्ति में, यीशु का जीवन में भरोसा करता है। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से ऐसा जीवन में खड़ा कर प्रभु, शरीर से, परिस्थिति से, दुनिया से, शैतान से जय पाके यीशु का राज्य, यीशु का राज्य हर एक जन का द्वारा आगे बढ़ना है। प्रभु आदि अधिकार को, अभिषेक को पहचान कर खड़ा होने के लिए हर एक जन को सहायता करे। आत्मिक अंगों को खोल दो खुदावन। हम मिलकर आपको धन्यवाद देता, हम स्तुति प्रशंसा देता। यीशु धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम से मानता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।